मित्रों, एक प्रश्न आता है संतान योग को लेकर। यानी संतान योग कब बनेगा। और इस संबंध के कई प्रश्न हमको मिलते हैं देखने के लिए, कई लोग प्रश्न करते हैं। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, संतान योग यानी जैसे कई लोग होते हैं, विवाह के काफी समय निकल जाते हैं, कोई संतान नहीं होती। एक माता के लिए किसी भी संतान का सुख प्राप्त होना उसके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई स्त्री माँ बनने का भी सुख प्राप्त हो जाता है उसे। वो पति जो होता है वो एक पिता का रूप ले लेता है। यानी कई जन्म होते हैं, संतान होती है, माँ का जन्म होता है, पिता का जन्म होता है, 3 जन्म होते हैं। अगर आपको संतान सुख प्राप्त हो जाए तो सबकी ये कामना होती है। विवाह के बाद सभी सोचते हैं कि जब संतान का समय आ गया है तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, और ये सभी चाहते हैं। तो इसके लिए ये जो प्रश्न आपका होता है, इसके लिए कुछ जरूरी चीजें आवश्यक होती हैं देखना। क्योंकि जो उत्तर है उस उत्तर को सही रूप से देने के लिए सही चीजें देखना आवश्यक होता है। अगर किसी को ऐसे उत्तर दे दिया जाए और उस उत्तर में कोई दम ना हो तो फिर उसको देने का क्या अर्थ होता है। इसीलिए उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जो जानकारियां होती हैं वो जाननी आवश्यक होती है। देखिए, कुछ लोग राशि से पूछते हैं कि हमारी राशि ये है और इस राशि से क्या योग बनेगा, किस वर्ष में कब बन रहा है। राशि 12 राशियां आप जानते हैं होती हैं। 12 राशियों में पूरी दुनिया है। एक राशि के हजारों करोड़ों लोग होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक राशि, जैसे किसी की एक राशि मेष राशि किसी की हो गई। अब उस मेष राशि के अन्य जो जातक हैं, कुछ जातक हैं, 10 जातक हैं मेष राशि के, उन 10 जातकों को किसी वर्ष में संतान सुख प्राप्त हो गया। और उसमें से 10 राशि वाले हैं मेष के, जिनको संतान सुख नहीं मिल रहा है। तो इसका आप मतलब क्या समझेंगे कि राशि की दिक्कत है या फिर अन्य कोई दिक्कत है। आपकी ही राशि के तो लोग, उनको संतान प्राप्त हो गया। आपकी राशि मेष है, उसी राशि के जातक आप भी हैं, फिर आपको क्यों नहीं हो रहा। कारण ये है कि राशि सही है अपनी जगह, राशि में कोई दोष बाधा नहीं है। दोष होता है आपके लग्न पंच भाव में। कुंडली का लग्न पंच भाव जो आपके संतान का घर होता है। संतान रूपी जो जानकारियां होती हैं वो आपके लग्न पंच भाव और लग्न प्रथम भाव के ग्रह के अनुसार देखी जाती हैं कि उस लग्न पंच भाव में ग्रह दोष बाधा तो नहीं है, कौन से ग्रह स्थित है, किस कारक योग ग्रह आपके पंच भाव को बना रहे, और कौन सी राशि आपके लिए लग्न के अनुसार सही बन रही है। उस राशि की विष्णुंतरी दशा महादशा कब आपके लिए शुभ गोचर को दे रही है। तो ये उन दोनों चीजों को देखकर पता लगता है। अगर उस लग्न पंच भाव में या लग्न प्रथम भाव में लग्नेश में कोई दोष बाधा या कोई दिक्कत है तो उसका उपचार करना आवश्यक होता है। कई लोग होते हैं जैसे डॉक्टरी रूप से, मेडिकल रूप से ट्रीटमेंट करते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी परेशानी हो रही है। कारण क्या है, ग्रह आपके सही नहीं। विवाह के बाद जब आपका संतान चक्र शुरू होता है, देखिए हर जो लग्न के जितने भी दशा स्थिति होती है 1 से लेकर 12 तक, वो सभी अपना अपना एक अंग होते हैं। जैसे शरीर आपका होता है, शरीर में जितने अंग हैं वो आपके मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। शरीर आपका, मस्तिष्क आपका हेड है, यानी वो सभी को निर्देशित करता है, आदेश करता है। मस्तिष्क ने आपके हाथ को आदेश दिया तो आपका हाथ कार्य करने लगा, पैर को आदेश दिया तो पैर आपका कार्य करने लगा। इसी प्रकार जो आपका लग्नेश होता है वो जितने भी 11 भाव हैं शेष, उन सभी को आदेश करता है कि आपको कब क्या करना चाहिए, कौन सा समय आपके लिए आ रहा है। कोई जैसे पढ़ने लिखने का समय हो गया है तो वो पढ़ने लिखने के ग्रह कार्य करेंगे। धन नौकरी व्यवसाय के समय आ गए तो उस संबंधी ग्रह आपके कार्य करेंगे, उसके लग्न का भाव काम करेगा। विवाह का समय आ गया तो विवाह का जो लग्न 7वां भाव है वो आपके लिए कार्य करेगा। संतान योग का समय आ गया तो आपका लग्न पंचमेश में जो ग्रह हैं वो आपके लिए कार्य करेंगे। यानी जब जिसका समय आता है तो वो कार्यशील हो जाते हैं, कार्यशील प्रगति में आ जाते हैं। और संतान योग के समय में जब आपका लग्न पंचमेश सही नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा, उसमें कोई बुरे ग्रह का दोष
बन रहा है तो दिक्कत आपके साथ होगी। राहु दोष या केतु का दोष है, सर्प दोष है, तो 2-3 बार आपका गर्भ होगा, खराब हो जाएगा। यानी संतान कोई होगी ही नहीं आपको। ये हमने कई लोगों के साथ ऐसा देखा है, जहाँ तक हमने बहुत लोगों की जो जन्म पत्रिकाएँ देखी हैं, जन्म तिथि की लग्न समीक्षा की है, तो ये चीज़ें प्रत्यक्ष हमने देखी है और इसकी एक उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे हैं। इसलिए ये हम कहेंगे कि ज़रूरी होता है कि आपके पास ऐसी कोई परेशानियाँ हैं, तो किसी भी गुरु, ब्राह्मण, आचार्य से, ज्योतिषकार से, एस्ट्रोलॉजर से इसकी समीक्षा करानी चाहिए आपको, जिससे आने वाली समस्या आगे आपके जीवन में ना आए। देखिए, एक उदाहरण आपको दे दें कि आप किसी चौराहे पर या तिराहे पर जाकर जाते हैं, अनजानी जगह पर, जहाँ आपको रास्ते का ज्ञान नहीं है। आपको अपनी मंजिल पर पहुँचना है। आप उस तिराहे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। आगे आपको किस तरफ जाना है, ये आपको पता नहीं है। आपने किसी से पूछा कि हमें उस स्थान पर जाना है, उसका नाम आपने बताया, तो उस व्यक्ति ने उस स्थान का पता आपको बता दिया और मार्ग बता दिया कि किस मार्ग से आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपने उस मार्ग को पकड़ा और आप उस मंजिल तक पहुंच गए। अब आपको इसमें मतलब मार्गदर्शन किसने किया आपका? उस व्यक्ति ने, जो सही रास्ता आपको आपको बताया। और अभी आप बिना पूछे किसी से गलत रास्ते पर चले जाते तो फिर से आपको वापस आना पड़ता उसी तिराहे पर और पुनः आप रास्ता पूछ कर आप दूसरी मंजिल पर जाते। तो आप आखिर अपनी मंजिल पर पहुंचते, लेकिन उसमें क्या होता कि गलत रास्ते के आने जाने का जो समय व्यर्थ चला गया, वो आपके कोई काम में नहीं आता और वो समय आपको उतने समय में आप सही मंजिल तक पहुंच जाते। तो यही फर्क होता है कि गलत अगर आप नहीं जानते हैं, तो फिर आपको किसी से इसका सलाह, किसी से परामर्श इसकी लेनी चाहिए। एक छोटी-सी सही जानकारी आपको आगे चलकर आपका जो समय है वो बचाती है और साथ में आपके अनावश्यक धन खर्च, अनावश्यक परेशानियों को जो आने वाली परेशानियाँ होती हैं, उससे भी आपको बचा कर रखती है। तो एक समझने वाली बात होती है और इसके लिए ज़रूरी होता है कि पति-पत्नी की डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ और मैरिज डेट, ये सब चीज़ें देखकर सिर्फ़ उनका, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ उनका लग्न पंचभाव और लग्नेश, ये 2 चीज़ें देखकर ही जो चीज़ें उनके लिए सामने निकलती हैं, वो उनको बताई जाती हैं। देखिए, हम भी ये चाहते हैं किसी गुरु, कोई गुरु अगर स्कूल में अपने शिष्य को पढ़ाता है, तो वो भी चाहता है कि उसका शिष्य आगे चलकर उसका नाम रोशन करे, अपने माता-पिता का नाम रोशन करे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे पद को प्राप्त करे। तो यही हमारी कामना भी होती है कि जिनको हम जानकारियाँ देते हैं, उपाय बताते हैं, तो हमारी भी यही कामना होती है कि आप उन उपायों से, जानकारियों से लाभ प्राप्त करें। आप लाभ प्राप्त करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी। आपके द्वारा हमें सूचना मिलेगी, हमें भी खुशी मिलती है कि आपको लाभ